हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपका यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं जो आपके 23 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। उन एग्ज़ाम्स के लिए जो आपकी जीके जीएस है, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके जीएस के, वो क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, यूपी पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं, इनमें सभी में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके टॉप 100 क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए जीके जीएस। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जो महात्मा गांधी जी हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी अगर देखी जाए तो कौन सी मानी जाती है, एवरेस्ट को माना जाता है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो भारत में अगर देखा जाए कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर देखा जाए इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो लेह को सबसे बड़ा जिला माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन से है। तो सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, तो उसे गंगा नदी कहा जाता है, जो कि सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, यानी कि इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा धर्म है वो कौन सा माना जाता है, तो हिंदू धर्म को माना जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है वो किसे माना जाता है, इंदिरा गांधी को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नगरी कौन सी है। तो भारत की अगर देखी जाए सबसे बड़ी जो नगरी है, सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, तो मुंबई को माना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी नगरी मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का अगर सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो राजस्थान है। अगर जिला पूछा जाता है तो कौन सा है, लेह है। उसके बाद है, सबसे ऊंचा पदक कौन सा है। इंडिया के अंदर जो सबसे ऊंचा पदक यानी सबसे बड़ा पदक माना जाता है वो कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न को सबसे बड़ा पदक, सबसे ऊंचा पदक माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है, तो मुंबई है। उसके बाद है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप इंडिया के अंदर सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो भारत के अंदर जो सबसे लंबी सड़क है वो कौन सी है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कि सबसे लंबी सड़क मानी जाती है। भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो भारत के अंदर जो सबसे ऊंची इमारत है वो कौन सी है, तो भारत टावर है। ये भारत के अंदर सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ा गैस क्या है, तो अगर देखी जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारे पूरे वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र कहाँ पर है, अंदर जो सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो नासा के अंदर है सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प क्षेत्र कौन सा माना जाता है, खजुराहो माना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई, तो चंद्रताल झील है, जो भारत के अंदर सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। कौन सा अभ्यारण्य है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक मात्रा में धातु का उत्पादन किया जाता है, तो वो राज्य है उड़ीसा। सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो फल है वो कौन सा है, तो जंगली भेंडा है, ये सबसे बड़ा फल माना जाता है। उसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो मार्कंडेय वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वो महाबोधि मंदिर है, जो कहाँ पर स्थित है, बोध गया में स्थित है। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर का कौन सा है, महाबोधि मंदिर है, कहाँ पर स्थित है, बोध गया के अंदर स्थित है। सबसे ऊंची नदी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे ऊंची नदी मानी जाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड में सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र स्थित है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है? तो प्रेस न्यूज़ एंड पब्लिकेशन, यानी जिसे पीएनपी बोला जाता है, प्रेस न्यूज़ एंड पब्लिकेशंस, ये सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है। सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन है, इसे सबसे बड़ा नास्तिक संगठन माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा जलयान माना जाता है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी सागर बांध है, ये सबसे बड़ा जलयान माना जाता है। सबसे बड़ा धरोहर स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा धरोहर स्थल राजस्थान को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सबसे बड़ा भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है और इसको सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो चित्रकला संगठन है वो राष्ट्रीय ललित कला केंद्र है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो यमुना नदी निगम में सबसे बड़ा जल प्राधिकरण स्थित है, इसे यमुना अथॉरिटी के तहत रखा जाता है। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है यमुना नदी निगम, ये सबसे बड़ा जल प्राधिकरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। कहाँ पर है? ये हरियाणा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण है, जो कि बीसीसीआई के अंदर आता है। तो ये सबसे बड़ा खेल प्राधिकरण माना जाता है, इसी को सबसे बड़ा खेल संगठन कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो ग्रामीण बैंक ऑफ भारत, ये सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक माना जाता है। सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा उद्यान है इसे राजीव गांधी सरोवर बोला जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी सरोवर नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या राज्य है उसे उत्तर प्रदेश को माना जाता है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो भादला सौर सूर्य ऊर्जा परियोजना है, जो कि पंजाब के अंदर स्थित है। इसी को सबसे बड़ा इंडिया के अंदर सौर ऊर्जा परियोजना माना जाता है। कौन सा है? भादला सौर ऊर्जा परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है, इसी को सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो विज्ञान संस्थान है वो कौन सा माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसी को सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान माना जाता है, जो कि इसरो के अंडर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है? तो ऑल इंडिया है, जिसे आयुर्वेदिक संस्थान माना जाता है। ऑल इंडिया कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, इसी को सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है वो भारतीय रेलवे का माना जाता है। सबसे बड़ा संयंत्र, विद्युत संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र बनाया गया है। ये किसके अंडरगढ़ आता है? तो एनटीपीसी के अंडर में ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका नई दिल्ली के अंदर है, ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका बेंगलुरु के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन कौन सा है? तो योगदान मंच सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। सबसे बड़ा दूध उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा दूध उत्पादन क्षेत्र पंजाब में है। भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे जो बड़ी पर्वत श्रेणी है वो हिमालय पर्वत श्रेणी मानी जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा चीनी उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा चीनी उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का बाजार कहाँ पर है? तो आज़ादपुर मंडी में है, दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर है। सबसे बड़ा है जो इंडिया गेट है वो कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र किस युद्ध के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रह्मास्त्र जो है ये महाभारत के लिए प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। उसके बाद है, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा ग्रह माना जाता है वो मरकरी को माना जाता है, मर्क्यूरी जिसे बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो जो बाल नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 यानी कि आपकी 1901 ईस्वी से हुई थी। उसके बाद है, अकबर के समय किस युग में था? यानी जो अकबर का समय है वो किस काल में माना जाता है? तो अकबर के समय को मुगल साम्राज्य बोला जाता है, जो कि आपके उत्कृष्ट काल में था। उसके बाद है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखी जाए सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा टावर है। कौन सी है? बुर्ज खलीफा टावर, जो कि आपकी सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिले हुए हैं। तो आई होप इनसे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। वन लाइनर के थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो 11 मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1969 में स्टार्ट हुआ था, अपोलो 11 के नाम से जिसे जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पूरे अगर वर्ल्ड के अंदर देखी जाए सबसे बड़ी नदी तो वो अमेजन को माना जाता है। ये आपके केवल इंडिया के अंदर की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर की है। उसके बाद है, बालिका वध किस ग्रंथ में हुआ था? जो बालिका वध हुआ था वो किस ग्रंथ में हुआ था? तो महाभारत के अंदर इस चीज का वर्णन किया गया है कि बालिका वध के बारे में जो भी चीजें बताई गई हैं महाभारत के अंदर बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा धरोहर क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो धरोहर क्षेत्र माना जाता है वो मचू पिचू को माना जाता है। साइलेंट वॉल्ट किसके आविष्कारक हैं? तो जो साइलेंट वोल्ट है वो किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो टेलीफोन के लिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को माना जाता है। उसके बाद है, विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो बुरुंडी है। भारतीय रुपया की मुद्रा कहाँ छापी जाती है? तो मिंट्स में छापी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो वायानाड वन विशेषज्ञ जो चिड़ियाघर है ये विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है, जिसे वायानाड वन विशेषज्ञ चिड़ियाघर बोला जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल के अंदर ये आपका स्थित है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। भारतीय संगीत के महान रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, इनको सबसे पहले किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में मिला था। भारतीय जनगणना कब होती है? तो अगर भारतीय जनगणना को देखा जाए ये कब होती है? तो 10 साल में एक बार भारतीय जनगणना होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिस एबेबा स्थित किस देश की राजधानी है? जो एडिस एबेबा है इसे किस देश की राजधानी माना जाता है? तो इथियोपिया की राजधानी माना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी जो कि नदी कहलाती है वो एवरेस्ट है। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा उद्यान कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड का नेशनल पार्क है जो कि आपका डेनमार्क में है। इसे विश्व का सबसे बड़ा उद्यान कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के लिए जापान किस तरह से चेतावनी प्रणाली का उपयोग करता है? तो ए अलर्ट की सिस्टम जो है आपका उसके द्वारा जो जापान है भूकंप आने के लिए जो उस प्रकार की चेतावनियां दी जाती हैं वो ए अलर्ट सिस्टम के द्वारा दी जाती हैं, जिसे उच्च तकनीकी चेतावनी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो हिमसागर एक्सप्रेस है जो कि सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार कहाँ स्थित है? तो महाबोधि विहार है जो कि आपका बोध गया में है, इंडिया के अंदर है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी जीवशाला कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीनलैंड का जो नेशनल पार्क है जो कि आपका डेनमार्क में है, ये विश्व की सबसे बड़ी जीवशाला माना जाता है। कौन सा माना जाता है? ग्रीनलैंड का जो नेशनल पार्क है इसी को सबसे बड़ी जीवशाला माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सरदार सरोवर जो बांध है जो कि आपका गुजरात के अंदर है, इसी को सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। विश्व का सबसे गर्म स्थान क्या है? तो लुत है जो कि आपका ईरान के अंदर स्थित है। पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाता है तो सिक्किम का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है जो सिक्किम का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया विश्व का सबसे बड़ा स्मारक माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया विश्व का सबसे बड़ा स्मारक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नागरहोले नेशनल पार्क है जो कि आपका कर्नाटक के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य माना जाता है। सबसे अधिक भाषाएं बोलने वाला देश कौन सा है? तो इंडिया में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो राफ्लेसिया अर्नोल्डी है जो कि आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। इसका नाम क्या है? राफ्लेसिया अर्नोल्डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो विश्व का अगर सबसे पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? तो गोरखपुर जंक्शन है जो कि आपके इंडिया के अंदर स्थित है। गोरखपुर जंक्शन जो है वो आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बांध कौन सा है? तो भारत का जो टेहरी बांध है जो कि आपका उत्तराखंड में है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बांध माना जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सिनेमा की देसी गर्ल कहे जाने वाले स्टार कौन है? तो भारतीय सिनेमा की जो देसी गर्ल कही जाने वाली स्टार है वो आपकी प्रीति जिंटा मानी जाती है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोगों का क्विक रिवीजन कराने में ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से उपयोगी रहेंगे। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही वन लाइनर के थ्रू आपके लिए वीडियोस डेली लाई जा सकें। लवली एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस आपके एग्जाम तक मिलती रहे। तो आज के लिए हमारे जीके जीएस की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।